हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करेंगे और इसमें मैंने दो क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका असाइनमेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन 4 बनेगा, 5 की तरह 6 बनेगा। तो मैं 2 सवाल करवाने की कोशिश करूंगा, बाकी जो 2 होंगे इसके सिमिलर क्वेश्चन वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सही है। तो रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड t। x और t की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अच्छा, इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3t इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और ये है आपके पास 4/x प्लस 3/t इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए आप फ्रॉम कंसीडर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। कंसीडर इक्वेशन 1, 4x प्लस 3t इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। सही है। यहां पे वेरिएबल x और t है, ये लीनियर है, ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो इसको आप कंसीडर करेंगे। 4x 25 माइनस 3t और x इज इक्वल टू 25 माइनस 3t अपॉन 4। क्लियर? ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी x की। अब ये है आपके पास ट्रिवियल इक्वेशन। ट्रिवियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, सही है, जिसमें x की वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो ये ट्रिवियल इक्वेशन कहलाती है। अब यहां पे देखो, प्लेस करेंगे, प्लेसिंग x इज इक्वल टू 25 माइनस 3t अपॉन 4 इन इक्वेशन 3 में रख दो। इक्वेशन 2 में रखेंगे। x की वैल्यू कहां पे रखेंगे? 2 में। जब आप 2 में रखोगे तो क्या बनेगा भाई? 4/25 माइनस 3t अपॉन 4 प्लस 3/t इज इक्वल टू 2। ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, डायरेक्शन बना दी मैंने। 16 25 माइनस 3t प्लस 3/t इज इक्वल टू 2। अब देखिए एलसीएम ले। एलसीएम क्या बनेगा इसका? 25 माइनस 3t इंटू t। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 16t प्लस t से t कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से इज इक्वल टू 2। 16t प्लस 75 माइनस 90 अपॉन 25t माइनस 3t स्क्वायर। अब 16t माइनस 90 तो क्या बन जाएगा आपके पास? 70 प्लस 75 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2 इससे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25t माइनस 3t स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 70 प्लस 75 50t माइनस 6t स्क्वायर। फिर 70 प्लस 75 माइनस 50t प्लस 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आपके पास इक्वेशन में बनने जा रही है। देखें 60 स्क्वायर माइनस 43t क्या हो जाएगा बेटा? 43t प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अब बात सुने, 75 को 75 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा आपके पास? सही है, तो ये बन जाएगा 450। क्लियर?
75, इसको अरेंज कर दिया मैंने, देखो 60 स्क्वायर माइनस 50t प्लस 70, तो माइनस 43t और प्लस 75। क्लियर? अच्छा, इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, सही है। जब क्लास में हम करेंगे कहीं पर तो मैं वहां पे बता दूंगा आपको, लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, अभी आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, सही है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो बाय फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 16t, बल्कि डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। a 6 हो गया, b आपके पास माइनस 43 हो गया और c कितना हो गया, 75 हो गया। सही है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस टी माइनस बी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट बी का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? और t इज इक्वल टू माइनस 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर माइनस 4a6 है और b 75 है, c और 2a एक ही जगह पे क्या रखा आपने, 6। t इज इक्वल टू 43 प्लस माइनस 43 का आप स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेटर क्या आंसर देगा, देख ले, चेक कर ले। 43 का स्क्वायर 1849 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आ जाएगा 1800 अपॉन 12। सही है? तो अब आपके पास t इज इक्वल टू 43 प्लस माइनस, ये देखिए यहां से 49 बचेगा, सही है, और 49 का रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। जो काम डायरेक्ट कर सकते हो वो डायरेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब इधर और क्या आ जाएगा बेटा, 43 प्लस 7 अपॉन 12 और 43 माइनस 7 अपॉन 12। तो यहां पर आपके पास t इज इक्वल टू 43 प्लस 50 अपॉन 12, तो ये 25 अपॉन 6 और ये बन जाएगा आपके पास 36 अपॉन 12 3। तो t की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 25 अपॉन 6 एंड t इज इक्वल टू 3। क्लियर? t इज इक्वल टू 3। अब देखिए t की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई t की वैल्यू बारी बारी मैं इस इक्वेशन में ले आकर रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे x की वैल्यू कंप्लीटली मिलेगी। प्लेसिंग t is equal to 25 upon 6 in equation, हाँ बेटा, in equation 3, जब 3 में रखूंगा t 25 upon 6, तो x is equal to 25 minus 3 25 upon 6 upon 4, तो 3 2 6, x is equal to 2 एलसीएम ले लें, ये 50 हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू ऊपर 25 अपॉन 2 ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा 8, 25 अपॉन 8। अगर समझ में नहीं आई बात तो आप देख लेते हैं, 25 अपॉन 2 ये रहा डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 8। क्लियर? ये x की वैल्यू, और ऑर्डर पे बना लो x, y क्या बन जाएगा बेटा, 25 अपॉन 8 कॉमा 25x t, सॉरी x t 25 अपॉन 6। अब सेकंड वैल्यू जो है वो t की, वो क्या है, सेकंड वैल्यू जो t की है वो आपके पास क्या है वो देखिएगा। प्लेसिंग t is equal to 3 in equation, t की वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दें, तो x is equal to 25 minus 3 into t की जगह 3 अपॉन 4,
25 माइनस 9 अपॉन 4, 25 माइनस 9 16 अपॉन 4, और ये क्या आ जाएगी बेटा 4। तो x कॉमा टी जो है वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और t की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक आपके पास ये बन गया, दूसरा आपके पास ये बन गया। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, और ये क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो अब आप सॉल्यूशन सेट लिख लीजिएगा इसका, सॉल्यूशन सेट क्लियर, x कॉमा टी ये आ जाएगा आपके पास, और यहां पे आपके पास वैल्यू आएगी 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 6, और सेकंड वैल्यू आएगी कौन सी है बेटा, 4 कॉमा 3। समझ में आ गई बात, देख लो बात, सुन लो, दोबारा समझ लो। देखो एक लीनियर इक्वेशन थी, एक रेसिप्रोकेट फॉर्म में थी, वैल्यू निकालनी थी आपको x और t, आपने रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड t लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया करें भाई आप लोग। 4x plus 3t is equal to 25, और ये इक्वेशन नंबर 2। कंसीडर इक्वेशन 1, 4x plus 3t is equal to 25, t को मैं उधर लेके चला गया, माइनस हो गया, माइनस 3t, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू उठाकर ले आके मैंने पुट करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे निकालेंगे उसी में रखेंगे, वही वेरीफाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है, सेकंड में रख दिया मैंने, सेकंड में जब मैं रख दिया तो 4 4 16 हो गया, ये चीज बच गई, इसका एलसीएम ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया 16t, और ये अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, देन इससे मल्टीप्लाई होने गया। तो फिर आपके पास क्या बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू यहाँ पे t का वेरिएबल, t की वैल्यू निकाल ली। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दिया मैंने यहाँ पर, सही है, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई, सही है। फिर सेकंड वैल्यू t की, सेकंड वैल्यू पुट किया, सेकंड वैल्यू आ गई x की, क्लियर। तो ये यहां पर खत्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 होम असाइनमेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कान खोल के सुन ले, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही सॉल्व हो रहा था, देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन 5 सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा, या क्वेश्चन 6 सॉल्व कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा, सही है। चलें, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिएगा, सही है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास क्या चीज है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब लिखिएगा सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड x एंड y, रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, x एंड y, रिक्वायर्ड आप ऐसे लिखें, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y, सही है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30, 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा, 1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। अब मेरी बात गौर से समझना, गौर से समझना। यहां पर दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पहले x पे डॉट लगा दिया, किस पे डॉट लगा दिया, x पर। देखो इस x
का कोफिशिएंट क्या है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले का कोफिशिएंट है 2, दूसरे वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। सही है बेटा, समझिएगा जरा बॉक्स। मैंने बनाया बॉक्स इस दोनों के साथ, सही है, दरमियान वाली। इसका कोफिशिएंट क्या था 5, मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा। इसका कोफिशिएंट 2 था, मैंने इस बॉक्स के अंदर लिख दिया। तो 2 5 10 और 5 2 10। अब दोनों के सिंबल्स क्या है, एक जैसे, एक जैसे ना भाई। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2. After multiplying adding, बल्कि आपके पास दोनों के साइन एक जैसे हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग सब्ट्रैक्ट these equation, अगर साइन डिफरेंट होते तो हम ऐड करवा देते हैं। क्लियर, साइन डिफरेंट नहीं है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब इसको देखो, पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है 5, मैंने यही बात लिखी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by, और दूसरे को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, बॉक्स में 2 लिखा हुआ है 2 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, 5 से मल्टीप्लाई करो उसको, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। और ये क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू -16। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है बेटा, साइन क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट में, चेंज हो जाता है। सही है, इतनी मैथ्स आती है ना आपको, सही है। ये से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये 5y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, ये अब साइन इसका आप कंसिडर करेंगे, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे स्क्वायर रूट ले लें आप इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस है। सही है। अब सेकंड आपने निकालना है x, क्या निकालना है, x। ये आपने लगाया एलिमिनेशन मेथड, ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, x निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, बिल्कुल यही काम करोगे आप। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अब आप लगा दें y पे डॉट, क्या लगाएं, y पे डॉट लगाएं। पहले आपने x पे लगाया था, अब y पे लगा दें। तो पहला y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, सेकंड y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -2 है। सही है भाई। यहां पे आप बॉक्स बनाएंगे, बना दिया बॉक्स। देखिए ये माइनस नहीं लिखेंगे यहां पर सिर्फ नंबर लिखेंगे 2, इसके अपोजिट नंबर ले लेंगे। सही, 2, क्लियर। और यहां पर 1, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, ये क्या आ गया, -2। अब इन दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखोगे क्या भाई, मल्टीप्लाइंग, अब लिखिएगा इस तरीके से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 1। after multiplying
adding these equation, after multiplying adding these equation, मल्टीप्लाई करने के बाद इन इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को 2 से। यहां पे देखो बॉक्स में क्या लिखा है 2, तो 2 2 सा 4x स्क्वायर, 2y स्क्वायर 26। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से, है ना। 5x स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कुछ चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, ऐड में साइन चेंज नहीं होते बेटा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 26 माइनस 8 तो ये बन जाएगा आपके पास 18। x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/9, सही है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या ले लूं मैं इसमें, स्क्वायर रूट। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बनेगा आपके पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा x, y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस 3। अलग अलग भी करके लिख सकते हो आप, क्लियर। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, 2 आपने बनाने की कोशिश की होगी, बनाया भी होगा। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको व्यू देकर छोड़ दिया था कि एक कंडीशन से आके आप सॉल्व करें। 3 4 की तरह था, 5 और 6 एक जैसे थे। तो होम असाइनमेंट आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये सोल्यूशन सेट आ गया। होम असाइनमेंट लिख लें आप, होम असाइनमेंट है आपका कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है और क्वेश्चन नंबर आपको 5 करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 3.8, क्लियर। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अब ये सारी कंडीशंस आप पे डिपेंड करती है। ये एलिमिनेशन मेथड लगाया है, इस एलिमिनेशन मेथड को लगाकर सॉल्व किया है। तो पहले आप x पे डॉट लगाया था, तो x को एलिमिनेट किया था कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हुए, सही है। अगर आपके पास दोनों सिमिलर होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना, और दोनों अगर डिसिमिलर होंगे तो आप ऐड कर देना, सही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगेगा। एलिमिनेशन मेथड वहां पे लगाएं आप, ज्यादा बेहतर होगा जहां पे दोनों इक्वेशंस की पावर जो होंगी वो सेम होंगी। एलिमिनेशन बकिया आप किससे अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करें, क्लियर। जहां पर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर सेम हो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, सही है। तो आप बेहतर है कि इस मेथड को अप्लाई करें और इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर नंबर 33 में इसके इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए सारी चीजें। तो ये करेंगे, सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।